नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल धनखड़। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी में, और रेवाड़ी जो है वो अहिरवाल की राजनीति की राजधानी है, और ये सारी राजनीति रेवाड़ी के रामपुरा हाउस से चलती है। पहले एपिसोड में बताया गया कि किस तरह से अंग्रेजी शासन के समय से ही यहाँ से राजनीति शुरू की थी इस परिवार ने, और राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके बाद इमरजेंसी जब ख़त्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था, उस समय जब इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा किसी के साथ की ज़रूरत थी, उस समय बीरेंद्र सिंह ने जो है वो अपनी पार्टी का मर्जर जो है वो कांग्रेस में कर दिया था। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो है वो भी राजनीति में आए और जाटूसाना से विधायक चुने गए पहली बार। और अब आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश चौहान, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और उनका अपने क्षेत्र में बड़ी पकड़ है राजनीति पर, और उन्हीं के साथ अब वो आगे की राजनीति को लेकर के बताएंगे। नरेश जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंडिया में धन्यवाद धनखड़ जी, धन्यवाद। मैं ये पूछने जा रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई, जब विशाल हरियाणा पार्टी का मर्जर जो है वो कांग्रेस में कर दिया गया, और जाटूसाना से राव इंद्रजीत सिंह पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद आगे भी अहिरवाल की राजनीति आज तक जो है वो इसी रामपुरा हाउस के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। लेकिन रेवाड़ी एक ऐसा सेंटर है जहां जो है वो रामपुरा हाउस की बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेवाड़ी शहर जो है वो ज़्यादातर जो है वो एंटी कांग्रेस समर्थक रहा है, और इसकी वजह से ज़्यादातर जो है यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक चुनते बनते आए हैं। और इसी को लेकर के अब आप थोड़ा सही बात। हाँ धनखड़ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे 1977 में एक किस्म से जनता पार्टी, जैसे कोई बांध के फाटक खोल देते थे ना, और पानी का विकराल रूप आ जाता था, तो कांग्रेस की राजनीति और जो उनकी कार्यप्रणाली और उनके जो बुरे कर्म अच्छे कर्म, तो जनता पार्टी ने वो उखाड़ के इसीलिए कांग्रेस को फेंक दिया, और एक नई जनरेशन और एक नई कल्चर राजनीति में शुरू हो गई। उसी के तहत जैसे ही मौका मिला, रेवाड़ी से कर्नल राम सिंह वो रिश्ते में नजदीकी थे रामपुरा हाउस के, मतलब तो वो राव बीरेंद्र सिंह के एक किस्म से बहनोई लगते थे रिश्ते में। लेकिन पारिवारिक मनमुटाव और झगड़ों की वजह से उन्होंने तलाक लिया। उनकी जो नाते में बहन लगती थी राव बीरेंद्र सिंह की, और फौज से आने के बाद एक किस्म से प्री मैच्योर रिटायरमेंट सी लेके, और उन्होंने जनता पार्टी की टिकट का जुगाड़ कर लिया रेवाड़ी से, और वो 100 से भी कम वोटों से जनता पार्टी की टिकट पर रेवाड़ी से जीत गए पहली बार। और जीतते ही वो मंत्री बने देवीलाल की सरकार में, और देवीलाल के तख्ता पलट में भी, क्योंकि फौज के कर्नल थे, दबंग थे, प्रशासनिक अनुभव था, उनका एक रोल रहा। विधानसभा के स्पीकर बने, कई महकमों के वो रहे, और फिर जब भजनलाल जी के नेतृत्व में वो सारा ही कुणबा कांग्रेस में चला गया जनता पार्टी छोड़ के, तो अली बाबा और 40 चोर की संज्ञा देते थे, तो उस मंडली में भी कर्नल राम सिंह अग्रणी थे। अब क्योंकि 1980 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी मर्ज हो गई कांग्रेस में,
उनको कांग्रेस से टिकट मिला और उन्होंने अच्छे मार्जिन से 1980 में जीत हासिल करी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद जिसको कहते हैं ना नंबर 2 की ओथ जो थी वो राव बिरेंद्र सिंह की। आज उस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 1 दर्जन के करीब अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं जिसका राव बिरेंद्र सिंह मंत्री होते थे। यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन इंदिरा गांधी ने राव बीरेंद्र सिंह को दी थी, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नंबर 2 की पोजीशन उन्हें दी थी। और इसी कंपैरिजन में अगर आज हम देखें तो राव इंद्रजीत सिंह 4 बार से राज्य मंत्री ही बने हुए हैं। तो इस का भी थोड़ा सा खुलासा। वो एक सही बात है, वो एक टीस। लेकिन देखो राव वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह में बाप बेटे जरूर हैं, लेकिन वो दबंगपना, वो राजनीति, वो कूटनीति, वो शायद राव इंद्रजीत सिंह में नहीं है। तो 1980 में केंद्रीय मंत्री बने, यहाँ भजनलाल की सरकार में मंत्री रहे कर्नल राम सिंह, और राव इंद्रजीत सिंह भी मंत्री बनाए गए क्योंकि ये विधायक थे। जब विशाल हरियाणा पार्टी मर्ज हो गई, 1982 में चुनाव आया विधानसभा का, तो राव बीरेंद्र सिंह इस पोजीशन में थे, उन्होंने अपने विरोधियों की टिकटें कटवा दी, कांग्रेस से कर्नल राम सिंह का पत्ता साफ करवा दिया, और भी जो जो उनके विरोधी थे उनका पत्ता साफ करवा दिया। लेकिन कर्नल राम सिंह ने उस 5 साल में 77 से 82 में एक अच्छी पैठ बना ली, लोगों के काम भी किए, नौकरियां भी दिलवाई, और कह सकते हैं कि इस सामंतवादी सोच के खिलाफ एक झंडा बुलंद किया था कर्नल राम सिंह ने, और शहर वालों ने उनको हाथों हाथ लिया। कर्नल राम सिंह एक किस्म से निर्दलीय 82 का चुनाव लड़े और कांग्रेस की टिकट पर राव बीरेंद्र सिंह ने उन्हीं अपनी बहन बाईजी को उतारा मैदान में, जो लगातार 4 बार रेवाड़ी से जीत चुकी थी, 1 बार निर्विरोध भी जीत चुकी थी। लेकिन कर्नल राम सिंह ने बाईजी को हराया। एक किस्म से कांग्रेस जगजीवन राम का सिंबल भी फिर उन्होंने ले लिया था। और फिर 82 में जो चौधरी देवीलाल का एक किस्म से आंकड़ों में बहुमत होते हुए भजनलाल फिर चुरा ले गया उस बहुमत को, उसमें भी कर्नल राम सिंह ने एक अहम रोल अदा किया। फिर कर्नल राम सिंह को दोबारा सत्ता में अच्छी पोजीशन मिली। लेकिन इस बीच 1984 में इंदिरा जी की जैसे हत्या हुई, उनका बलिदान हुआ, फिर एक किस्म से चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी प्रचंड बहुमत, कांग्रेस को सिंपैथी कह सकते हैं, राव बीरेंद्र सिंह फिर कामयाब हुए। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो राजीव गांधी की कैबिनेट में भी राव बीरेंद्र सिंह को पूरा स्थान मिला। लेकिन पूरा सम्मान राजीव गांधी ने भी दिया। लेकिन आगे चल के वो बोफर्स तोप मामले में कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता गया और राव बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यानी बोफोर्स तोप सौदे में जो रिश्वत के कमीशन खोरी के जो आरोप लगे, उसके बाद जो है राव बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा बोल दिया और फिर चौधरी देवीलाल के साथ हो गए उनके उस गठबंधन में। लेकिन यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है, राव इंद्रजीत सिंह 77 से 82 तक भी एमएलए रहे और 82 से 87 में भी वो फिर जाटूसाना से कांग्रेस की टिकट पर जीते और भजनलाल के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। राव यानी वो अपने पिता के साथ नहीं गए थे। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में ही बने रहे, अपने पिता के साथ उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी और कांग्रेस में बने रहे, और उसके बाद भी वो जाटूसाना से विधायक। लेकिन राव बीरेंद्र सिंह बस वही जो आपने एक सवाल कि भाई ये 4 बार राज्य मंत्री ही क्यों रह गए, तो कहीं ना कहीं देखो बाप बेटे का रिश्ता हो या कोई भी हो, तो जब एक बेटा बाप की बात नहीं मान रहा या बाप के साथ नहीं आया
तो राव वीरेंद्र सिंह का छोटा बेटा राव अजीत सिंह, मतलब उनकी इच्छा थी कि मैं उसको अपनी राजनीतिक विरासत सौंप के जाऊं। तो इसी जो न्याय युद्ध चला चौधरी देवीलाल का, जो 82 में उनके बहुमत को चोरी कर ले गया भजनलाल, तो उस टाइम चौधरी चरण सिंह का बेटा अजीत सिंह वो साथ आया, लेकिन फिर साथ छोड़ भी गया। फिर चौधरी देवीलाल ने बोले भाई वो तो अजीत सिंह नालायक निकला, अभी एक लायक अजीत सिंह हमें राव अजीत सिंह मिल गया है। राव अजीत सिंह को उन्होंने अपने साथ ले लिया और कहीं ना कहीं 1987 में रेवाड़ी से राव अजीत सिंह का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इनको टिकट दे रहे हैं अपनी पार्टी से। लेकिन वहां राव वीरेंद्र सिंह ने अजीत सिंह का फार्म वापस करवा लिया, विड्रा करवा लिया। उसका क्या कारण रहा? उसका यही कारण रहा कि उस टाइम तक बोफर्स तोप मामला नहीं उठा था। राव वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे 84 से और 87 के। तो वो राव वीरेंद्र सिंह के केंद्र में मंत्री रहते हुए उनके बेटे राव अजीत सिंह जो है वो देवीलाल के साथ थे, चले गए थे। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह चाहते थे कि अजीत सिंह को मैं अपनी राजनीतिक विरासत दूं, लेकिन उनका क्योंकि केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने अजीत सिंह का फार्म विड्रा करवा लिया। और अजीत सिंह का फार्म विड्रा होते ही रघु यादव जनता पार्टी में नेशनल लेवल तक ऑफिस बीरर थे। सुषमा स्वराज, चंद्रशेखर, पीलू मोदी का एक किस्म से कहीं ना कहीं शागिर्दी की थी रघु यादव ने। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और लोगों ने, उनके सलाहकारों ने बताया कि भाई आप जनता पार्टी छोड़ के देवीलाल की पार्टी में आ जाओ तो हम आपको टिकट दे देंगे। रातों रात रघु यादव ने जनता पार्टी छोड़ी और वो उसमें लोक दल में आ गया देवीलाल के साथ और उसको टिकट दे दी 87 में। और रघु यादव ने कांग्रेस की टिकट राव वीरेंद्र सिंह ने हुकमचंद कालड़ा को, रेवाड़ी के एक पंजाबी व्यापारी को दिलवाई। कर्नल राम सिंह फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, 82 में भी निर्दलीय, 87 में फिर निर्दलीय लड़े, लेकिन इस बार कर्नल राम सिंह कामयाब नहीं हुए और रघु यादव एमएलए बन गया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जाटूसाना से कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े 1987 का चुनाव। वहां राव नरबीर सिंह ने, राव मोहर सिंह के पोते, राव महावीर सिंह के बेटे नरबीर सिंह ने अपने पहले ही चुनाव में इंद्रजीत सिंह को हरा दिया। तो एक किस्म से इंद्रजीत को पहली हार का स्वाद 1987 में चखने को मिला। यानी अहिरवाल के बारे में ये कहा जाता है कि रामपुरा हाउस से राजनीति संचालित होती है, लेकिन अहिरवाल में राजनीति करने का, रामपुरा हाउस को हार जीत का दोनों का ही खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। फिर 87 की हार जीत के बाद जब वो प्रकरण आया बोफर्स तोप मामले का, तो जब जैसे ही पाड़ा बदला राव वीरेंद्र सिंह ने, वैसे ही कर्नल राम सिंह को मौका मिल गया, वो कांग्रेस में जा मिले। इस बीच में 88, 89 के करीब कप्तान अजय सिंह भी फौज से रिटायरमेंट लेकर आ गया था और वो भी क्योंकि उसके पिताजी 52 में एमएलए बने, फिर 57 में एमएलए बने और फिर 1972 में एमएलए बने। तो 3 टर्म वो एमएलए बने। 52 में रेवाड़ी से बने और 57 में वो जाटूसाना से बने और 72 में फिर रेवाड़ी से बने। तो एक किस्म से उसे भी एक विरासत में राजनीति मिली थी। तो वो चौधरी देवीलाल ने जो उस लोक दल पार्टी का ऑफिस बीरर भी बना, उसको राज्य सैनिक बोर्ड का मेंबर भी चौधरी देवीलाल ने बनाया। लेकिन जब ये मामला गड़बड़ हुआ, राव वीरेंद्र सिंह हटा, कर्नल राम सिंह कांग्रेस में आ गया, तो कप्तान ने भी लोक दल छोड़ के
और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी यहाँ एक तथ्य आपने बताया कि कप्तान अजय सिंह यादव जो आज बड़ा राजनीतिक कद रखते हैं अहिरवाल की राजनीति में, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, उनकी राजनीति की शुरुआत भी जो है वो चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ हुई थी। बिल्कुल हुई थी। और उन्होंने जैसे ही पाड़ा बदला, कांग्रेस में आ गए। और रघु यादव बहुत महत्वाकांक्षी, एकदम युवा भी था और कुछ मुद्दे भी, इंजीनियर बाई प्रोफेशन एक किस्म से, तो उसने इलाके की राजनीति को उठाया, आंदोलन भी किए। तो उसमें उसे लगा कि भाई मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, मेरी कौम के साथ भेदभाव हो रहा है। उसने जो आज नरेटिव बीजेपी चला रही है कि भाई उसने भ्रष्टाचार का, जाट नॉन जाट का, अहिरवाल का, इन मुद्दों को उठा के कांग्रेस ने उसकी पीठ थपथपाई और देवीलाल के खिलाफ देश भर में उसको मोहरा बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। तो उन्होंने एक किस्म से रघु यादव को इस्तेमाल किया कांग्रेस पार्टी ने। और फिर 89 का मिड टर्म पोल एक किस्म से पार्लियामेंट का हुआ। उसके बाद का एक अलग ही सिनेरियो पैदा हुआ जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। जी, नरेश जी ने बड़े विस्तार से हमें बताया अहिरवाल की राजनीति, रामपुरा हाउस, और किस तरह से राव नरवीर अपने परिवार की विरासत लेकर के राजनीति में आए और किस तरह से कैप्टन अजय यादव ने देवीलाल की पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की और किस तरह से रघु यादव अहिरवाल की राजनीति में एक धूमकेतु की तरह उभर के सामने आए थे और उसी तरह से वो लापता भी हो गए, गायब भी हो गए। अब अगले एपिसोड में और बताएंगे कि आगे क्या क्या हुआ और ये अहिरवाल की राजनीति का एक तरह से इतिहास जो है वो बताया जा रहा है और आज तक के समय तक पहुंचते हैं। आप देखते रहिए 8 PM इंडिया और अहिरवाल की राजनीति पर अगले एपिसोड में फिर हम साथ होंगे नरेश चौहान जी के। धन्यवाद। धर्मपाल धनखड़, 8 PM इंडिया।